सो गाइज इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और इसी सीरीज में दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो है वो सेकंड पार्ट में है। तो अपने इससे पहले के जो वीडियो में था जो कि पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीज़ों को कवर किया था। लाइक उसके इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, जाना था, समझा था। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है एक्सेल के उसके इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक तरीके से ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा था कि टाइटल बार, टास्क बार, ठीक है, मेन्यू बार, ये सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर कौन सी होती हैं। और इसके अलावा शीट्स का ऑप्शन देखा था हम लोगों ने। शीट्स के ऑप्शंस के अलावा हम लोगों ने किस तरीके से हाउ टू इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इस तरीके से काफ़ी और भी चीज़ों को देखा था। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल की रेंज क्या होती है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कर करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है जरूर से देखो जा करके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। सो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग आगे के और भी कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तरीके से बेसिक ही चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एडवांस लेवल में जाने से पहले। सो अभी देखिए हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सारी और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। So there are so many functions in Excel, like there's a property of autofill. So there's a autofill property. Apart from the autofill property, there is a one more thing, ऑप्शन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है इस वीडियो के अंदर। और काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं लाइक सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड दिस वन मोर ऑप्शन रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है इसी वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जो सबसे पहले हम लोगों को चीज़ें में से डिस्कस करना है जिसको आपको सभी लोगों को पता ही होना चाहिए, वो है एक्सेल के अंदर जो आती है वो है एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोफिल मतलब कि ऑटोफिल का करने का मतलब क्या कि चीज़ों को हमको जो कि चीज़ें ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएं। ठीक है, वही हमारी क्या होती है एक्सेल के अंदर ऑटोफिल प्रॉपर्टी होती है। और ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम अपना बहुत सारा टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो, सीखना कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से बहुत सारा हम अपना टाइम को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना टाइम बहुत सारा सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल के अंदर बहुत ही एक अच्छी आउटस्टैंडिंग से प्रॉपर्टी जो कि हमको कहीं भी नहीं मिलती है। जो देखिए, जैसे कि ऑटोफिल प्रॉपर्टी का मतलब कि जिससे कि हमको चीज़ों को बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक्सेल में अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 इस तरीके से टाइप कर करके लिखूंगा तो मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को एकदम सिंपल वे में केवल 1 और 2 टाइप करूं और उसको सिलेक्ट करके उसकी ऑटोफिल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे मैं उसको ड्रैग एंड डाउन कर दूं तो वहां पर से हमारा जो भी है कहीं कितने भी नंबर तक हम लोग आगे की तरफ जा सकते हैं इस ऑटोफिल प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी हम लोगों ने पूरी सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो डिटेक्ट का मतलब कि आगे की चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक आगे की तरफ आगे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 आप लोगों ने लिखा तो इससे समझ गया वो कि आगे हमको कौन से नंबर्स को देना है। जैसे कि अगर मैं 2 को गैप करके लिखता हूँ, जैसे 2 4, ठीक है, इस तरीके से गैप करता हूं तो मैंने 2 ही चीज़ों को लिखा। अब इसकी हेल्प से मैं कितनी भी सारी चीज़ों को आगे ड्रैग एंड डाउन कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसको ड्रैग एंड डाउन किया और हर एक जो भी है वो आपका गैप में ही नंबर आ रहा है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं कि जिससे हमारा अपना टाइम जो होता है वो सेव हो सकता है। जैसे अगर मैं संडे मंडे को भी इसमें टाइप करता हूँ तो मुझे सातों दिन इसको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो अपने मन से इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा। इसके लिए हमको करना क्या होता है, अपने माउस से दोस्तों इस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर इस कॉर्नर पे जैसे ही हम अपना माउस का कर्सर लेकर के आते हैं तो ऑप्शन आ जाता है प्लस के, और जो इस प्लस का ऑप्शन आता है उसको हम अपनी माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके उसको ड्रैग एंड डाउन कर देते हैं तो वो हमारा आगे का सारी चीज़ें आ जाता है। ठीक है, संडे मंडे हम लोगों ने टाइप किया था, आगे का ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरीके से वो सारी चीज़ें अपने मन से ही आगे आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जनवरी फरवरी, तो इस तरीके से भी हम टाइप करते हैं तो ये भी सारी चीज़ें अपने मन से आगे डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सेल के अंदर ऑटोफिल प्रॉपर्टी। और इसकी हेल्प से देखिए कितना सारा अपना टाइम को सेव कर सकता है, हमको चीज़ों को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो ही दोस्तों ऑटोफिल प्रॉपर्टी के बारे में जिसका आगे चल कर बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और इसको आपको
एक तरीके से आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो एक्सेल में देयर इज वन मोर ऑप्शन, ग्रुप एंड अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ों को टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना कुछ लोगों का नाम को टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ एक नाम को यहाँ पर टाइप कर लिया। यहाँ पर अब देखिए मैंने यहाँ पर उनका जो भी है उन सारे नामों को टाइप कर लिया, उसके अलावा उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको टाइप कर लिया, ठीक है। जैसे कि कुछ भी इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो उसको हम लोगों ने टाइप कर लिया। सपोज कि यही सभी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने या कुछ भी करके इस तरीके से हम लोगों ने टाइप कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है देखिए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अब ये कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम लोगों ने यहां पर आगे कुछ भी ऐसे कर करके इनकी सिटी को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करना है देखिए दोस्तों, अगर सपोज कि मुझे इन लोगों का ग्रुप या अनग्रुप का ऑप्शन जो होता है, इस चीज़ को अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या करूँगा कि एक ऑप्शन होता है यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप करने का। यहाँ पर से आप देख सकते हो कि ये जो ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन होता है दोस्तों, ये नॉर्मली हम लोग प्रिंट लेने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह ये पर यूज़ होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी टैब्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो जितने भी टैब्स हैं उसमें क्या है दोस्तों, एक तरीके का डेटा टैब होता है, ठीक है। उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस डेटा टैब में जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन होगा। अब उसको ग्रुप और अनग्रुप किन चीज़ों का हमको ग्रुप बनाना है, इस चीज़ को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, दो लोगों का सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। दो लोगों के डेटा को क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ग्रुप का ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो पूछा है रो में इसको ग्रुप बनाना है कि कॉलम में, तो मुझे रो में बनाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से ओके कर दूंगा। तो अभी देखिए दो लोगों को यहाँ पर से ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके का माइनस का निशान आया हुआ है, यहाँ पर से आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर आप निशान देख रहे हो एक तरीके का माइनस का निशान है। और अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सपोज कि यहाँ पर इसमें उस माइनस के निशान में मैं यहाँ पर से इस माइनस के मार्क में क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो दोनों ग्रुप बने हुए थे ये यहाँ पर से ऑटोमेटिक जो है वो चले गए हैं, ठीक है, जस्ट गेट अवे। सो यहाँ पर क्या होगा कि अब मुझे प्रिंट लेने में क्या होगा कि अगर मुझे सपोज कि प्रिंट लेना होता और इन्हीं नामों को केवल दिखाना होता तो क्या कर सकते थे हम कि इस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते थे हम कि हमको सबसे पहले डिलीट करना होता, ठीक है, या फिर उसको हाइड करना होता। तो अभी वो क्या है, ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है और इसमें अगर प्लस के ऑप्शन में जैसे हम इसको क्लिक भी करेंगे तो वापस से सारी चीज़ें वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। सपोज कि मुझे केवल कानपुर वालों का अलग ग्रुप बनाना है या फिर मथुरा वालों का केवल अलग ग्रुप बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीके से दोस्तों इसमें भी एक तरीके का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर से इसको मैं नॉर्मली जो जिस तरीके से था उसको वापस से बैक कर देता हूँ और अनग्रुप का ऑप्शन में उसको हम लोग जो है अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को जो भी था वापस से सारी चीज़ें पहले जैसी, लाइक इसको हमको अनग्रुप अगर करना है तो इसको अनग्रुप करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वापस से अपने डेटा को क्या करना होगा, जो भी है सिलेक्ट करना होगा। ये तो बहुत एक तरीके से बहुत ही छोटा डेटा है तो इसमें हमको कोई भी
परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब डेटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो अब उस समय हमको क्या करना होता है कि इन सारे ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हमको सपोज़ कि कानपुर वालों का अलग ग्रुप बनाना है और मथुरा वालों का अलग ग्रुप बनाना है, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक तरीके का इसके अंदर एक तरीके का दोस्तों प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एक तरीके का ऑप्शन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर बोलते हैं। तो होम टैब के अंदर उसको शॉर्ट आपको मिल जाएगा। शॉर्ट कहाँ से होता है इसके बारे में फिलहाल हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी कानपुर, मथुरा, गुड़गांव इस तरीके से लिखा हुआ है ना सारी चीज़ों। जिस तरीके से हम सॉर्ट कर देंगे इन चीज़ों को, तो देखिए सबसे पहले गुड़गांव वाले आ गए, फिर बाकी कानपुर वाले आ गए, फिर यहाँ पर मथुरा वाले आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अपने मन से ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गई हैं अपने मन से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सपोज कि हमको कानपुर वालों को अलग से एक तरीके से उनका एक तरीके से अलग हमको ग्रुप बनाना है। तो इन तीनों लोगों को हमने क्या किया, सबसे पहले जाकर के हम लोग डेटा टैब में गए और डेटा टैब में जाकर के हम लोग यहाँ पर से इसको ग्रुप में जाकर के रो में इसको क्या कर दिया, इसका एक तरीके से हम लोगों ने अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब सपोज कि हमको प्रिंट में निकालना है गुड़गांव और केवल मथुरा वालों का, तो फिर हम क्या करेंगे, कानपुर वालों को हाइड कर देंगे यहाँ पर माइनस के पॉइंट पे जाकर के। अब देखिए हमारे पास में गुड़गांव और मथुरा वाले ही आ गए। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को जो भी है ये एक तरीके से ग्रुप और अनग्रुप का जो भी ऑप्शन होता है, बहुत ही एक तरीके से ये भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन होता है। इसमें इसकी भी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे ही सीखेंगे। जब और भी चीज़ें हमको पता चलेंगी तभी हम सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है देखिए कि इसको भी अगर हमको अनग्रुप करना है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डेटा को जो भी है वापस से पहले से उसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करके अनग्रुप के ऑप्शन में जाना होगा, उसको हम लोग अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से वहीं पर से। इसका एक शॉर्टकट की भी होती है, देखिए शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, शिफ्ट के साथ में आल्ट प्रेस करके आपको उसको लेफ्ट की को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज भी यहाँ पर दी गई होती हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने अपने वापस से जो भी डेटा है उसको हम लोगों ने सिंपली जैसा था वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि चीज़ों को सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम करना। तो इसके लिए दोस्तों जो भी है फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से एक तरीके से बहुत ही फेमस है कि किसी भी तरीके के जो भी है फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज कि अगर हमको इन सारी चीज़ों का सम करना है, ठीक है, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि इसका हम कैलकुलेटर से करते हैं या फिर अलग तरीके से करते हैं, तो 2 + 4 + 6 इस तरीके से करते हैं कैलकुलेटर वगैरह से। बट अगर इसमें एक्सेल की बात करें तो हम लोगों का इसका जो भी है सम करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हमको जितनी भी चीज़ों का हमको सम करना होता है उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। किसी भी रो में किसी भी सेल के अंदर हम जा करके इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू लगा करके सम लिखते हैं और सम लिख करके अपना ब्रैकेट जो होता है वो क्लोज कर देते हैं और अपने डेटा को जो भी है उसको सिलेक्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स को हमको सम करना है। ठीक है, और अपना जो भी है ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट एंटर कर देते हैं, तो जितना भी सम होता है वो वहाँ पर से हमारा निकल के आ जाता है। बट मैं आप लोगों को इसमें एक और बहुत ही सिंपल सा बेसिक जो है तरीका सम निकालने का, एवरेज निकालने का, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे कि अगर मैं इसको अपने डेटा को जो भी है सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं नीचे जाता हूँ स्टेटस बार में, स्टेटस बार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। स्टेटस बार में जैसे ही मैं जाता हूँ वहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एवरेज भी देखने को, इसका जो भी एवरेज है वो भी देखने को मिल जाता है। काउंट की अगर हम बात करें तो कितने सेल्स भरे हुए हैं वो भी 22 यहाँ पर दिखा रहा है, 22 शो कर रहा है कि 22 जो वे है सेल्स में हमारा डेटा वो है। ठीक है, और इसके जितने भी इनके काउंट करके कितने नंबर्स बनते हैं तो 22 ही है। इसमें मिनिमम कौन सा नंबर है वो है 2 और मैक्सिमम अगर बात करें तो वो है 44। ठीक है, और इन सब का अगर हम लोग सम करते हैं, सम निकालते हैं, तो सम के लिए दोस्तों 506 इसका क्या आता है, सबका टोटल करने पे सम आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है। हमको कोई भी फॉर्मूला लगाने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमको
नॉर्मली ऐसे ही सम करना है किसी चीज़ों का, तो फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पर इसका एक बहुत ही सिंपल सा यही सीधा सा फंडा है कि आप क्या करो कि जो भी आपको डेटा चाहिए, सपोज कि मुझे इसका डेटा चाहिए, इसका सम वगैरह करना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर से आप देख लो कि सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। सम भी लिखा हुआ है 190, इस सभी का सम है, ठीक है। एवरेज लिखा हुआ है 10, इसका एवरेज है। काउंट 19 सेल्स में हमारा डेटा है, तो ये सारी चीजें हमको ऑटोमेटिक यहीं से पता चल जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों एक्सेल के अंदर रैप टेक्स्ट एक और भी ऑप्शन होता है जिसका हम लोगों को आगे यूज देखने को मिलेगा। रैप टेक्स्ट दोस्तों जैसा कि रैप करना, किसी चीज को क्या करना, रैप करना। रैप करना का क्या मतलब होता है, मोड़ना, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, होम मेन्यू के अंदर, सॉरी होम टैब के अंदर ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। इसकी हेल्प से दोस्तों हम चीजों को क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, लाइक बिना कॉलम की विड्थ बढ़ाए। जैसे कि सपोज कि कोई बहुत बड़ा एक नाम है, ठीक है, जैसे गोविंद कुमार शर्मा, ठीक है। तो अब हम कहीं पर भी इसको देखेंगे तो देखिए हमारा जो ये है कॉलम है, उसकी हमको विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारा जो है वो आधा छुप जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी कम होता है तो देखिए 3 सेल्स इसमें ये भरे हुए दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये अगर हमको जो एक्सेल में ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये चीजों को क्या कर देता है, जस्ट रैप कर देता है। रैप करने का मतलब कि इसको मोड़ देता है बिना कॉलम की विड्थ को बढ़ाए हुए, ठीक है। अगर हम इसमें रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कॉलम की विड्थ है वो भी चौड़ी नहीं हुई हमारी, और जो भी पूरा हमारा जो भी टेक्स्ट था वो भी हमारा जस्ट रैप हो गया, ठीक है। तो रैप करने का ऑप्शन भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमको देखने को मिल जाता है। तो आप कितना भी बड़ा आप कुछ भी लिखो, तो जो भी कॉलम होगा उसकी विड्थ भी नहीं बढ़ेगी और वो पूरा जो भी टेक्स्ट लिखा है वो भी रैप होकर के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इस पूरे एक्सेल के अंदर, इसलिए उसको हम लोग दोस्तों रैप टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन कौन से टैब के अंदर होता है। तो होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। मैं इसके लिए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक तरीके से अपना डायरी ले सकते हो, कॉपी पेन वगैरह लेकर के कहीं पर भी नोट करते हो, चलो ठीक है, जो जितनी भी चीजें हैं। अब आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो कि एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में दोस्तों हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, जितना अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ भी कोई तरीका सजेशन देना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।